हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों को आपको करना होगा और 2025 में क्या हो सकता है आपके लिए। तो आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 3 फ्लावर्स दिए हैं, जिसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है जिससे आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न बन रही है तो मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जिससे आप और क्लियर हो सकते हो। पहला है 11 टू 10, देन 11 टू 20, अब है 21 टू 31। तो आप अपना इसमें से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। तो हमारा सबसे पहला कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन आया है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द थर्ड वन इज पेज ऑफ कप्स। तो तीनों ही कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी सारी चीज़ें बता रही हैं आपके इस साल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है, क्या बताता है। तो ये कहीं ना कहीं हार्ड वर्क और साथ ही साथ न्यू स्किल डेवलपमेंट और कुछ आप नया सीख सकते हो। ये कार्ड शो करता है हार्ड वर्क को। तो इस साल ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नई स्किल्स को खुद के अंदर डेवलप करोगे, कुछ नई चीज़ें सीखोगे जो कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करोगे, हार्ड वर्क करोगे और वो आपके करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप नई नई चीज़ों को सीखने में अपना इंटरेस्ट शो करोगे, उसमें अपने स्किल्स को बेहतर बनाओगे और वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर हम एस ऑफ सॉर्ड्स के लिए बात करें तो ये कहीं न कहीं आपकी थिंकिंग को शो करता है, जो कहीं स्टेबिलिटी और आपकी नई सोच, आपके काम को लेकर शो करता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहोगे और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर रहोगे, कुछ नया सीख सकते हो। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप इस साल कुछ नया सीखने वाले हो और यहाँ पे भी वही आ रहा है कि आप इस साल कुछ न्यू सीखोगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहोगे इस साल, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हाँ मुझे अभी ये करना है कि वो करना है। ये चीज़ों से आपको इस साल क्लियरेंस मिलेंगी। एस ऑफ सॉर्ड्स आपकी थिंकिंग को शो कर रहा है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर अब क्लियर हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आपको इस साल कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जिस स्किल पे आपने फोकस किया है उस स्किल से रिलेटेड आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ नई जॉब ऑफर्स भी आ सकते हैं। अगर इस कार्ड के थ्रू मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो जो अब तक सिंगल थे उन्हें उनके लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन आ सकता है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स नई शुरुआत को शो कर रहा है। तो नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। तो अभी हम देखते हैं कि पेज ऑफ कप्स क्या हमें बता रहा है। कप्स यानी इमोशंस होते हैं। पेज ऑफ कप्स आपके इमोशंस को शो करता है। आप इस रिलेशनशिप की गहराई तक, आप जिस भी अब तक रिलेशनशिप में रहे हैं या अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप की गहराई तक जा सकते हो इस साल। यानी कि आप और मजबूत करोगे अपने रिलेशनशिप को। अपने पार्टनर के लिए आप ज़्यादा पॉसेसिव हो जाओगे, ऑब्सेस्ड हो जाओगे अपने पार्टनर के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक लव रिलेशनशिप को शो कर रहा है ये, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर इन तीनों कार्ड्स को हम मिलाकर बात करें कि एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और एज ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है, तो ये आपके अंदर एक न्यू स्किल को शो करती है एंड ये न्यू अपॉर्चुनिटी को शो कर रही है और ये लव वाइज आपको शो करती है, जो कि आपके रिलेशनशिप को और भी मजबूत और गहरा बनाने वाला है। तो टोटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है। ये शुरुआती 3 महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने स्किल पे फोकस्ड रहने वाले हो, चीज़ों को लेकर क्लियर रहने वाले हो कि हाँ मुझे क्या करना है। आप
प्री प्लान करके चलोगे हर एक चीज़ों को, जो कि आपको एक बेहतर रिज़ल्ट देगा आपके करियर में, साथ ही साथ इमोशनली भी आप काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाले हो। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि पाइल 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। जिन लोगों ने सेकंड नंबर फ्लावर चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या आ रहा है इस 2025 में। एंड आफ्टर रीडिंग प्लीज़, आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए देख, तो सबसे पहले हमारा कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हम जानेंगे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है। सबसे पहले तो ये एक हार्ड वर्क, स्टेबिलिटी और आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को शो करता है। ये कार्ड हमारे रीडिंग में आया है, तो क्यों आया है अब हम ये जानेंगे। ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप अब तैयार हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपने पूरी तैयारी कर ली है। लाइक आप पूरे फोकस्ड हो जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में पाना है उसके लिए। आप पूरी मेहनत और हार्ड वर्क कर रहे हो, और इस हार्ड वर्क से आपको सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ 2025 में मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर, लाइफ और फाइनेंस, स्पेशली फाइनेंस में स्टेबिलिटी ये लेकर आएगा। ये कार्ड हमें एक स्टेबिलिटी को शो कर रही है, स्पेशली इन फाइनेंस सेक्टर। तो देखा जाए तो ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। और एक चीज़ भी ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गोल्स को अचीव करनी है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना है और आप उसमें सक्सेस भी पाओगे। आपको बीच में छोड़ना नहीं है वो चीज़। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहनी है। वहीं अगर मैं दूसरी कार्ड की बात करूँ जो कि हमारा द स्टार है, तो ये किसी न्यू होप को शो करता है। कोई न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग्स को कहीं न कहीं ये शो करता है। ये बतलाता है कि आप कोई नई शुरुआत करने को तैयार हो। ठीक है, और कोई नई शुरुआत करना चाह भी रहे हो तो ये समय बिल्कुल सही है आपके लिए कि आप कोई नई शुरुआत करो। इस 2025 में आपको एक नई शुरुआत, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ इन दिस ईयर। एंड अगर मैं कुछ और इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब ये कार्ड जो है ना, एक पॉजिटिव चेंजेस को रिलेट करता है, स्पेशली इन रिलेशनशिप। तो ये रिलेशन वाइज अगर मैं देखूँ तो आपके किसी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है, जो काफ़ी टाइम से अप एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, उसमें एक अच्छा बदलाव लेकर आएगा जो आपको खुश करेगा, आपकी ज़िंदगी में एक पीसफुल लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। ये कार्ड शो कर रहा है कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं इस कार्ड से थोड़े करियर को देखूं तो करियर वाइज भी आपको कोई गुड न्यूज़, अगर जस्ट सपोज़ आपने किसी जॉब के लिए तैयारी की थी एंड आपका रिजल्ट आना है तो वो एक अच्छा रहेगा, आप सक्सेस करने वाले हो। ये कार्ड ये शो करती है। अब हम देखेंगे अपना अगला कार्ड, जो कि हमारा अगला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ वॉन्ड्स हमारे प्लानिंग को शो करता है। आप देख रहे हो इस पिक्चर में एक पर्सन है जो लुक फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ देख रहा है, उसके पास कुछ ऑप्शंस है, वो कुछ अपने लाइफ में करना चाह रहा है, वो आगे फ्यूचर को लेकर सोच रहा है, वो चाहता है कुछ करना। तो ये टोटली प्लानिंग को शो कर रहा है कि आप 2025 के लिए जो प्लानिंग बना रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो कि वो सही है कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, तो ये कार्ड आपको क्लियरेंस दे रही है कि नाउ यू हैव टू डू इट। अब आपको करना है, अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ट्स आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर रहा है, क्लियरेंस दे रहा है। तो
ओवरऑल मैं बात करूँ इस कार्ड के बारे में तो ये आपको चीज़ों को क्लियर करने के लिए बता रहा है आने वाले टाइम के लिए जो आप सोच सोच के परेशान हो खुद में और कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो तो नाउ ये टाइम है कि अब आपको अपना डिसीज़न लेना होगा। अगर हम इन तीनों कार्ड्स को मिलाकर बात करें कि क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स हमारे लिए तो ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव चेंजेस के लिए बेस्ट ईयर है कि आप अपने हार्ड वर्क से अपने गोल्स को अचीव करोगे। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों से आपके रिलेशनशिप हो या करियर हो, फाइनेंस हो, आपकी होल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकती है। अब हम बात करेंगे जिन लोगों ने पाइल 3 थर्ड नंबर चूज़ किया है, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 21 टू 31 के बीच और 21 से लेके 31 तक में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है। चलिए कार्ड्स हम निकाल लेते हैं इनके लिए। तो हमारा जस्टिस का कार्ड आया है सबसे पहला। तो जस्टिस यानी कि न्याय। इस साल आप कोई ऐसा आपके पास सिचुएशन आ सकता है जो सही और गलत में आपको फैसला लेना पड़े कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप गलत को सपोर्ट करते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। इस कारण से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी लीगल मैटर हो कोशिश करना कि उसमें गलत तरीके से काम ना की गई हो, ध्यान से करना इस काम को और सही क्या है ये सोच समझ कर करना क्योंकि यहाँ मुझे साथ ही साथ चैरिट का भी कार्ड दिख रहा है जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रही है कि आप पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिविटी ढूंढ के परेशान हो सकते हो और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। तो मैं अगर इस कार्ड को इससे थोड़ा सा रिलेट करूँ तो आपको ये टाइम इस साल ऐसा रहेगा कि आपको चीज़ों को सही और गलत में तुलना करनी पड़ सकती है। मतलब आपको बैलेंस्ड करके चलना चाहिए। साथ ही साथ कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी बट हाँ कंपटीशन का रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा आपके लिए अगर आप सही तरीके से निकलते हो तो। गलत रास्ता आपको नहीं अपनाने के लिए इस साल बता रहा है। चीज़ों को जो अब तक आप लेकर कैसे भी हो गया वो वाली चीज़ें और वो फीलिंग्स लेके चल रहे थे ना तो वो कहीं न कहीं थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। इसी कारण से मैं बोलूँगी कि जस्टिस का कार्ड आपके रिज़ल्ट के लिए भी शो करता है कि आपने अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा हो या किसी चीज़ का रिज़ल्ट आना हो तो वो आपके फ़ेवर में होगा, वो फ़ेवरेबल होगा। अगर आप सही हैं तो ये डिसीज़न आपके ही फ़ेवर में होने वाला है, इस चीज़ को भी शो करता है। बट आस-पास के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल हाई रहेगा इस साल आपके लाइफ़ में। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए खुद को पहले बैलेंस्ड कीजिए, अपने लाइफ को बैलेंस्ड कीजिए और इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की भी थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ सकती है। चीज़ों में पॉज़िटिविटी देखने की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव चीज़ों को सोचकर खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना अ, जो लोग अपने घर वगैरह बनाना चाह रहे हैं, घर से रिलेटेड अगर उनके माइंड में कुछ चल रहा है, तो इस साल आपका घर भी बनेगा और आप अपना लाइक सेटल एक लाइफ जो होती है, वो लाइफ जियोगे। आपको ईयर के एंड तक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाएगी। बस जो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उस चीज़ों पे फ़ोकस ज़रूर कीजिएगा। शिव जी का पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल रहने वाला है इस साल, तो शिव जी का ध्यान ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि लोगों की बातों में ना आएँ, सही और गलत का फ़ैसला खुद से करें, लोगों के कहने पे ना जाएँ। तो ये ईयर आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। इमोशंस हो कहीं पे या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, कंपटीशन बनी रहेगी। पार्टनर्स के साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट तो रहोगे बट कहीं न कहीं सेल्फ डाउट भी मुझे दिख रहा है। तो उस चीज़ों को इग्नोर करना। आपका पार्टनर और आप दोनों एक-दूसरे के से लॉयल हो इस चीज़ पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, लाइफ को बैलेंस्ड और बहुत सारे लोगों की बातों में नहीं आनी है। कुल मिला के बात इतनी सी है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। तो अगर आप अपने इंट्यूशंस को सुनते हो इस साल तो आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करने वाले हो और इस चीज़ से आपको कोई नहीं रोक सकता है
क्योंकि कंपटीशन हो या लीगल मैटर हो, कोई भी हो, रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ही आने वाला है, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। तो अगर आपका कोई और भी पर्सनल क्वेश्चन हो, जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है या पाइल 2, पाइल जो भी आपने चूज़ किया है, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा रीडिंग 2025 से रिलेटेड। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या आप कौन से, आपके क्या क्वेश्चन हैं, आप क्या जानना चाहते हो, आप चाहो तो मुझसे बेझिझक मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी। कमेंट में ढेर सारा प्यार और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पाइल 2 वालों के बारे में कि क्या है, उनके लिए क्या आ रहा है नया 2025 लेकर। सो आप इस रीडिंग से कितने रिजोनेट करते हो?